शिवाजी महाराज के समय लगभग 630 to 6th ईयर अफगानिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कैसी थी? आइए इसे ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से क्रमवार सविस्तर समझते हैं। 1. उस समय अफगानिस्तान का राजनीतिक परिदृश्य 17वीं शताब्दी में अफगानिस्तान पूरी तरह स्वतंत्र राज्य नहीं था। इसका अधिकांश भाग मुगल साम्राज्य और फारसी ईरानी सफवी साम्राज्य के बीच झूलता रहता था। मुख्य क्षेत्र इस प्रकार थे। कंधार मुगलों और फारसियों के बीच बार बार हाथ बदलता रहा। काबुल और गजनी मुगल साम्राज्य के अधीन। हेरात ईरानी सफवी नियंत्रण में। इस कारण वहां की नीति और जनता की स्थिति इस बात पर निर्भर करती थी कि कौन सा शासक शासन कर रहा है, मुगल या फारसी। धार्मिक स्थिति हिंदू अल्पसंख्यक और कठिन जीवन। अफगानिस्तान में उस समय की जनसंख्या का विशाल भाग मुस्लिम, सुन्नी और शिया, हिंदू और सिख व्यापारी वर्ग के रूप में वहां मौजूद थे। विशेषतः काबुल, कंधार, गजनी और बल्ख जैसे शहरों में ये लोग मुख्यतः व्यापार, सौदागर श्रोफ और वस्त्र कारोबार से जुड़े थे। उनके साथ कैसा व्यवहार होता था? उन्हें जजिया का देना पड़ता था, गैर मुस्लिम होने के कारण। मंदिर निर्माण या खुले धार्मिक अनुष्ठान सख्ती से नियंत्रित थे। स्थानीय इस्लामी सरदारों के अधीन रहना पड़ता था और अपमानजनक सामाजिक सीमाएं झेलनी पड़ती थी। धर्मांतरण के दबाव कभी कभी होते थे, विशेषतः छोटे गांवों या सीमा क्षेत्रों में। 3. मुगल नियंत्रण के दौरान हिंदू स्थिति। जब काबुल और कंधार मुगल शासन के अधीन आए, जहां तक 649 तक काबुल मुगलों के पास रहा, वहां की नीति दिल्ली जैसी थी। मुगल प्रशासन में कुछ हिंदू व्यापारी वर्ग को व्यापार की अनुमति थी, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता सीमित थी। औरंगजेब के काल में जब शिवाजी महाराज का भी शासन चल रहा था, तब वहां भी इस्लामी कठोरता बढ़ी और कई हिंदू परिवार पंजाब या सिंध की ओर पलायन कर गए। सिखों और हिंदुओं की सांस्कृतिक उपस्थिति। काबुल और जलालाबाद में कुछ गुरुद्वारे और प्राचीन मंदिर मौजूद थे, जो व्यापार मार्ग से भारत से आए हिंदू सिख यात्रियों के लिए बने थे। वहां के लोग पंजाबी, सिंधी या कश्मीरी मूल के थे, जो मुगलों के व्यापार मार्ग से आए थे। किंतु औरंगजेब के शासन में ये मंदिर कई बार बंद या नष्ट भी कर दिए गए। शिवाजी महाराज के काल से तुलना। जब भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय अफगानिस्तान में हिंदुओं पर कोई स्वराज्य नहीं था, बल्कि वे विदेशी इस्लामी सत्ता के अधीन थे। वहां स्वराज्य और धार्मिक स्वतंत्रता की कोई अवधारणा नहीं थी। इसलिए शिवाजी महाराज के युग में अफगानिस्तान का हिंदू समुदाय भारत की अपेक्षा कहीं अधिक दबाव, अपमान और असुरक्षा में जी रहा था। 6. धीरे धीरे 1वीं सदी में शिवाजी महाराज के बाद जब अहमद शाह अब्दाली, जो खुद अफगान था, का उदय हुआ, तो उसने हिंदुओं पर और अधिक अत्याचार किए। कई हिंदू व्यापारियों को मारा या लूटा और भारत में पानीपत तक आक्रमण किए। इससे अफगानिस्तान में बचे हुए कई हिंदू परिवार भारत लौट आए। निष्कर्ष। पहलू। स्थिति। राजनीतिक शासन मुगल या फारसी नियंत्रण, हिंदू जनसंख्या बहुत कम, मुख्य व्यापारी, कर व्यवस्था जजिया और भारी कर, धार्मिक स्वतंत्रता सीमित, मंदिर निर्माण वर्जित, सामाजिक स्थिति दबाव, अपमान, असुरक्षा। शिवाजी काल में तुलना। भारत में स्वराज्य की शुरुआत, अफगानिस्तान में दमन पड़ा।